आपके माड़ोगा रियासत के समाचार सब ठीक है मामा? ऐसा ही होना चाहिए। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि हमने अपने बेटे करिया को महोबा भेजा है। जी महाराज। पारस पत्थर लाने के लिए। ये पारस जिस दिन हमारे माड़ों के अंदर आ जाएगा तो ये जिस तरह से लंकेश पति रावण की लंका सोने की थी, एक दिन हम अपना माड़ो सोने का बनवा देंगे। क्यों नहीं महाराज? हमारा बेटा करिया वो गया है तो कामयाबी का ताज पहनने के बाद ही आएगा। क्यों नहीं महाराज? आओ बेटे करिया के आने का इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात है महाराज। आओ बेटा करिया, हमने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हुआ या नहीं? पिताजी, ये करिया महोबा जीत कर आया है। पिताजी जीत कर आया है। हमें विश्वास है कि हमारा बेटा करिया जिस काम के लिए गया है वो काम पूरा करने के बाद आएगा। पिताजी, ये करिया उस महोबा से अनोखी वस्तु लाया है। पिताजी वस्तु लाया है। बेटा करिया, जरा हमें भी बताओ कि उस मोहब्बत से कौन कौन सी अनोखी वस्त्र लेकर आए हो? पिताजी, ये आपका बेटा करिया उस महोबा से एक पचावत नाम की हाथी लाया है। पिताजी हाथी लाया। शाबाश बेटे, शाबाश। लेकिन बेटा करिया, और क्या लाए हो? और क्या? पिताजी, ये आपका बेटा करिया उस महोबा से एक पिताजी उस महोबा से ये करिया एक बाज लाया है। पिताजी बाज लाया है। शाबाश बेटे, बेटा करिया, और क्या लाए हो? और क्या लाए हो? पिताजी, ये करिया उस महोबा से देवला के गले का 9 लखा हार लाया है। 9 लखा हार लाया। बहुत हो, शाबाश मेरे बेटे। लेकिन बेटा और क्या लाए हो? और क्या लाए हो? पिताजी, और लाया ये करिया उस महोबा से एक ऐसी अनोखी चीज लेकर आया है। यहाँ तक पावनोगढ़ में किसी सम्राट के यहाँ नहीं। ना तो झुन्नागढ़, ना रेतागढ़, ना शंकरगढ़, ना चक्करगढ़, ना तो पृथ्वीराज चौहान के यहाँ दिल्ली में है। पिताजी, बेटा खरिया,
वो कौन सी ऐसी अनोखी वस्त्र लेकर आए हो जो कि पावनगढ़ में किसी सम्राट के यहाँ नहीं, सिर्फ महोबा में थी? पिताजी हमें भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। ये करिया उस महोबा से एक कंचनी लाया है। कंचनी लेकर के आए हो, लेकिन वो कहाँ है? हमारे सामने हाजिर करो। पिताजी लहा सामने आओ, आओ लहा आओ। पिताजी ये वही अनोखी वस्तु है जो पावनगढ़ में किसी सम्राट के यहाँ नहीं, सिर्फ महोबा में थी। महोबा में। बेटा करिया, मैंने तुमसे गज पछावत हाथी नहीं मंगाया था, मैंने तुमसे घोड़ पपिया नहीं मंगवाया था। अरे हमने तुमसे देवला के गले का 9 लाखा हार नहीं मंगवाया था, मैंने तुमसे ये लाखा बतूर नहीं मंगवाया था। हमें पारस चाहिए, वो पिताजी जब ये करिया अपने 500 योद्धाओं को लेकर महोबा पे चढ़ाई किया तो हमारी फौज माड़ों से प्रस्थान कर गई। चलते हुए यहां से जब प्रस्थान किया, छुन्नागढ़, रेतागढ़, शंकरगढ़ होते हुए हमारी फौज कन्नौज पहुंची। फिर क्या हुआ? पिताजी नदी बेतवा के तट पे हमारी फौज लग गई और उधर से महोबियों को जब पता हुआ तो ताला सैयद अपने 9 बेटे 18 नातियों के साथ जंगे मैदान में आ गया। पिताजी दोनों तरफ से युद्ध हुआ, कहीं कहीं पे खोले, कहीं पे पर्ची, कहीं पे तूबे आग उगल रही थी। फिर ये करिया वहां से वापस चलाया, वापस चलाया। बेटे करिया, तुम एक दुश्मन को पीठ दिखा करके वापस आ गए। अरे तुझे मर जाना था, यहाँ अपनी शकल दिखाने के लिए आया है। नहीं पिताजी, ये करिया दुश्मन से पीठ दिखाकर नहीं आया हो। पिताजी जब दोनों तरफ से युद्ध हो रहा था, सूर्यास्त हो गया, युद्ध विराम पे हो गया। सोचा कि अब ऐसे पार नहीं मिलेगा। हमारी फौज नदी बेतवा के तट पे वापस आ गई। तंबू खाने पे वापस लंगर खाने चालू हो गए। पिताजी फिर ये करिया सोचा कि पारस पत्थर ऐसे हासिल नहीं होगा। फिर क्या किया? ये दिया। फिर क्या किया? ये करिया क्रोध में आ गया, दशराज व पचराज का शीश काट दिया। शाबाश, बात को दशराज जी शांत आया। दशराज की खोपड़ी वो लाश पथरिया कोल्हू के पास रखवा दिया। बेटा करिया, यानी पारस का पता बताने से इनकार किया। तुमने जसराज और बचराज का शीश काट लिया। बहुत अच्छा किया, लेकिन अब ये बताओ कि उस महोबा में कौन कौन बचा है, कौन कौन जीवित है? पिताजी उस महोबा में सिर्फ 5 साल का आल्हा और 3 साल का मलखान बचा। बाकी उस महोबा में
कोई नहीं है पिताजी, कोई नहीं है। यानी 5 साल का आना और 3 साल का मालखान बचा है। बेटा करिया, तुमने बहुत बड़ी भूल किया है। इन दोनों हरामजादों को क्यों नहीं मिटा दिया? पिताजी, छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों पे ये करिया वार कर दो तो पिताजी पाले हत्या लगती, इसीलिए ये करिया उन्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया है। लेकिन बेटे करिया, शायद तुमने ये भी कहावत में सुना है कि सांप के बच्चे को कभी घायल नहीं छोड़ा जाता, नहीं तो एक दिन वो फुफकार लगाने की कोशिश करता है। पिताजी, उस सांप के बच्चे शपोले को ये करिया अपने जूतों से मसल देगा। आप फिक्र मत कीजिए। शाबाश बेटे करिया, इस खोपड़ी को ले जा करके बरगद की डाल में टंगवा दो और हमारे मालों के चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा दो कि अब बगैर हमारे इजाजत हमारे मालों के अंदर कोई आ नहीं सकता। और इस लाखा को ले जा करके लोहागढ़ के रंग महल में छोड़ दो। मैं राजमहल चल रहा हूं। जाओ, इस खोपड़ी को बरगद के डाल में टंगवा दो और लाखा, अब तुम महोबा में नहीं, अब तुम माड़ो आ गई हो और आज के बाद तुम्हें मेरे इशारे पे काम करना होगा। जो करिया कहेगा वही होगा। आज के बाद तुम लोहागढ़ के रंग महलों में रहोगी। टेढ़ीवान, ले जाओ लाखा को लोहागढ़ के रंग महल में छोड़ दो। जाओ लाखा, जाओ। क्यों रे टन टन तेली बदन कर लिया? भगवाना, कहां मर गया रे टन टन तेली? कहां गया वो टन टन तेली? टुन तेली आ गए। साहेब सरकार हुजूर लम्बरदार। क्यों रे टन टन तेली हराम खोर? तब हमारा महोबियों से युद्ध हो रहा था तो तू हराम खोर कहा था रे? उतनी देर में तो हाल है न पूछो। जब आपका मुकाबला जंगे मैदान में हो रहा था, हम तलवार लेके जंगे मैदान में पहुंचे। हराम खोर तलवार लेकर के साले तलवार पहुंचे। अब मारा खूना मई मचा दिन, चारों कई खून के नदियां बहा दी। खूना मई देख के हमार जो हुकुर दुकुर हो लाग, भागे चले आवत रहे। रास्ते में एक बुढ़िया पानी लगाए रही, वही नरिया में बिछला के गिर पड़े और वही नरिया में बुढ़ीवा हमका चाह बैठी, वही में चापे पड़ी हुमसैन नदिया यार। हराम खोर टन टन तेली, पीरों का युद्ध रणखेतों में होता है तो वहां नारियों की परछाई तक नहीं पड़ती है, और तू साले टन टन तेली नारियों के बीच में छुप कर बैठ गया। कायर, वही रास्ते में बुढ़ीवा पानी लगाए रही है। हराम खोर, साले मैं तो युद्ध में था और तुम साले नारियों के बीच में छुप कर बैठते हो। तुम साले दोनों के दोनों कातिल हो।
हराम खाओ तुम साले हराम। आग लगाते हो साले तुम दोनों। राजा मंत्री नहीं ना बीरव सिंह है। वीरा सिंह तो कुछ नहीं है, देख कर तेरी सूरत को तो साले इतना चलन हो रहा। हमको तोहरे चक्कर में उठाऊ तो नहीं। तुम साले कमीने, तुम कट्टा से हराम खोर। तुमने जो साले पीठ दिखाकर भगे हो, भागे नहीं है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी हराम खोर। और तेरी देख सूरत चले तन हमारा। तेरी देख सूरत चले तन हमारा। तेरी देख सूरत चले तन हमारा। और अभी तूने देखा न गुस्सा हमारा। अभी तूने देखा न गुस्सा हमारा। अगर ऐसी गलती किया जो तुम्हारा, अगर ऐसी गलती किया जो तुम्हारा, और तेरे पेट में चाप दूंगा। चाप दूंगा, चाप दूंगा, और तेरे पेट में चाप दूंगा। साले जब मेरा युद्ध होता तो तुम साले कमीने छुप कर पड़ते हो। दूसरे का गुस्सा हमें ऊपर उतारा तो यही कहाँ रहे मौके पर। तुम साले हराम जादू। याद रखना, अगर हमारे खिलाफ में रहोगे तो जिंदगी तबाह कर दूंगा। इसे जाओ, हमारा आदेश है कि हमारे माड़ों की चारों तरफ गहरी खाई खुदवा दो और उसे फाले लगवा दो। चारों तरफ वह पानियां डलवा दो, उसी में मगरमच्छ डलवा दो। कि कोई भी माड़ों का शख्स बाहर न जा सके और कोई भी शख्स माड़ों के अंदर आ ना सके। ये काम करके तुम दोनों बड़ी फटक में टूटी हो और मैं चल रहा हूं लोहा कर। कहाँ जा रहे हो? लोहा का है। तुम साले हराम लोहागढ़। कहीं जा तो लोहा का। आओ हम चलते हैं लोहागढ़ के रंग महलों में। लागाई शब्द रंग महल लोहागढ़ में। आओ मेरे साथ हम चलते हैं लोहागढ़। आओ मेरी यार ये करिया सार बहुत तपा है यार। हाँ यार तपा तो है भाई। यार साला जौन है आंधी पानी। साला एक काम करो, ये साला बहुत तपा है। घर मालिक भेजा है 5-6 गगरी गगरी और ये साला हमका तुमका मार के वही बिली में घुस गा। घुस गा फिर। और
वही गगरी में भरो पानी पानी और एक सारी चुंडी बंद करो, एक चुंडी खोलो और वही बिली में पानी डालो। हाँ और जैसे ये बेटा मूड़ी काल है, हाँ का काल है मूड़ी मूड़ी तुम साले दूसरे समझियो, मूड़ी काल है, धरो इनके बेलही ला। क्यों रे, क्या बातें कर रहा था रे? तुम्हारी बात ना किसकी बातें हो रही? इनसे करेंगे चारों तरफ जैसा कहा है राजकुमार ने, चारों तरफ बराबर काम होना चाहिए। कोई मालों के अंदर नहीं आना चाहिए, ना कोई बाहर जाना चाहिए। और किसके साले चुन्नी को मारोगे? पकड़ कर किसके मुंह पे साले मारोगे? आज चारों तरफ एक बिल खुदवाओ। अच्छा, और कोई भी अगर आता है वही बिल में हम दूसरे बैठ रही। कोई मारो अंदर आता है तो वही बिल से लाठी। कमजोर हो जाओ और सख्त पहरा लगवा दो कि कोई भी शख्स हमारे बगैर इजाजत माड़ों के अंदर अपना कदम ना रख सके। इसे तुम लोगों की सख्त ड्यूटी है, नहीं सोच लेना करिया वो पला है कि टसता नहीं निकलता है। ऐसा डसूंगा कि साले ऊपर से नीचे तक नीला हो जाएगा। क्या हमारे साथ, हम चलते हैं लोहा कर। यह साला करिया ऐसा ठंडी में सारका तावत है, जाने नहीं मिलत यार। आंधी पानी के खबर मिल जाए के सारे खबरों नहीं मिला। सही कहो यार भैया। चलो नहीं कोनो कहीं से आवा, एक तो जरा है पक्का। हाँ यार तुम ही जरावत। हम तो यार बातें नहीं कही कोनो यार। हाँ बिना बातें करे जर जा यार वो बुढ़ीवा हमका चल बैठी नहीं, एक आधीन का हम मिरुवत जाए। हाँ चलो पहले बुढ़ीवा का हेरी, पहले बुढ़ीवा का मिरोरी। बूढ़ीवा के मिरोरा जाए। लेकिन मिरोरी का वो बुढ़ीवा हमका खुदे चल बैठी। तो का मिरोरी हो यार? वैसे जितबे न करे बुढ़िया है करेर। करियर है। चलो चारों तरफ जैसा कहा वैसा करो भाई। कहना है और कोई जान से गया, कोई जान से गया, कोई जहान से गया। लुट गई सारी कंट्री, लुट गई सारी कंट्री। इश्क दी गली बिछु ये तो ओरिजिनल तर्जहा, लेकिन इसी लाइन में ध्यान दीजिए। कहना है और कोई खेत में खड़ा, कोई खेत में खड़ा है, कोई मेल पे खड़ा। इनके बोल दियो नहीं, सुबह है इनके। कोई खेत में खड़ा, कोई मेल पे खड़ा। चढ़ गई सारी जोंधरी, चढ़ गई सारी जोंधरी। हका 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 अपन बोकरी हका। ड्योढ़ीवान जी बड़े भैया। महोबे के क्या समाचार हैं? महोबे के समाचार सब ठीक है बड़े भैया। ड्योढ़ीवान सभी लोग तो महोबे में नजर रहते हैं, लेकिन उदल नजर नहीं आता है। जी भैया। इस समय उदल है कहाँ? तुम तो अच्छे प्रकार से जानते हो कि उदल हमारे जिगर का टुकड़ा है। जब तक हम उदल को देख नहीं लेते हैं तब तक हमें चैन नहीं मिलता है। जी बड़े भैया। काश उदल घर से बाहर अपने कदम निकालता है तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं।
क्यों नहीं भैया? क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। न मालूम किस समय किससे वो झगड़ा कर बैठे, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं बड़े ड्योढ़ी भैया। माल, जी हम बैठ करके उदल का इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बड़ी दादाजी को मेरा प्रणाम स्वीकार। और भाई जी शास्त्री का यार बहुत उसी के हाल है। उदल, दादाजी कहाँ गए थे तुम? दादाजी मैं दसई पुरवा गया था माँ से मिलने के लिए। दसई पुरवा? हाँ लेकिन किससे पूछ करके गए थे? दादाजी मैं रूपन से बता के गया था। क्यों रूपन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब बताओगे? मैं माँ से मिलकर आ गया और अब बताओगे? तो हमसे ये थोड़ो कहो कब बतायो, कहो हमसे कहो बता दियो, हम कहो बहने बता दें। मैंने तुमसे बताया था कि मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ, आप दादाजी से बता देना, लेकिन आपने बताया। अरे नैलाक उदल, हमारे सामने जब आ गया है तो बताओगे? ये तुम्हारी पहली गलती है रूपन, इस वजह से माफ कर रहा हूँ और दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। दादाजी इन्होंने कहा बता दियो, अब कहा बता दियो, कहो बहने बता दियो। अरे उदल हमारे सामने खड़ा है, अब बताओगे? अब बताने से फायदा ही क्या है? फायदा नुकसान से हमसे मतलब थोड़ो है। हमसे कहीं बता दियो, हम कहा बहने बताइए बताइए। अब क्या बताओगे? वही जो बताया कि बता दियो। जब मैं आ गया और अब बताओगे आप? तो कहे आयो ना उठो। उदल, दादाजी बगैर हमारी इजाजत के तुम कहीं पे जाया मत करो। दादाजी आज के बाद बिना आपके इजाजत के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और कहीं भी जाऊंगा तो आपसे इजाजत लेके जाऊंगा। हाँ उदल, लेकिन दादाजी आज मेरी हार्दिक इच्छा है, शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। क्या शिकार खेलने? जी हाँ। नहीं उदल, ये उम्र तुम्हारी शिकार खेलने की नहीं है। चल करके तुम राजमहल में आराम करो, शिकार का चक्कर छोड़ दो। नहीं दादाजी, आज मेरे दिल में तमन्ना है कि मैं जंगल जाकर शिकार खेलूं। रूपन, समझाने की जगह तुम बढ़ावा दे रहे हो इसे। हर्जे कहा है दादाजी, जब तक आप इनको देखते नहीं आपको चैन नहीं मिलता। आज तक कोई ऐसी कमी नहीं होने दिया जिसे आपने पूरा नहीं किया। जहाँ जहाँ भैया अपने कदम रखे आपने दिल बिछा दिया। छोटी सी बात के इनकार कर रहे हैं। जा दियो, हर्जे कहा है। उदल, शिकार खेलने जाना चाहते हो? हाँ दादाजी। ठीक है उदल, अगर तुम्हारी हार्दिक तमन्ना है कि तुम शिकार खेलने जाना चाहते हो तो तुम्हारे साथ में मैं भी चलूंगा। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है कि दादाजी भी चलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। किस बात की है? रूपन, चल करके उदल की तैयारी करवाओ और आज ही हम जंगल की तरफ शिकार खेलने चलेंगे। ठीक है, आओ चलो। चलो आज मूर्छा छोड़ा ली। हाँ यार, बहुत दिन के बाद आज हम तुमसे यार खेला जाई। मुझे एक बात है हाँ? यार, शिकार खेले जाए कहे हमार घोड़ौना तो गाभिन हो गए। घोड़ौना का भी है? हाँ यार, घोड़ा है कि घोड़ी आए? पता नहीं यार, हमका लगे घोड़ा आया परसों फर गया। अरे यार, घोड़ी हो यार। पता नहीं, पीछे से देखबो नहीं भाई, आगे से देखा। तुम आगे के ज्यादा शौकी हो। हाँ चलो देखी पीछे से। चलो गाभिन ले चलिए। चलो देखा जाएगा भी नहीं चलिए हो। हाँ चलिए दरबार बंद कर। चलिए।
अरे रूपन, हम लोग न्योले का शिकार नहीं करेंगे। अरे हम लोग छतरी हैं, छतरी। हम लोग शेर, बाघ, चीते का शिकार करते हैं। काहे के शेर बाघ चीता? अरे चीता नहीं मूर्ख, चीता। चीता हम कहीं चीता। चलिए दादाजी आगे चलिए। हाँ आगे चलते हैं रूपन, आगे। दादाजी निहुराए खड़ा गोश आ जा। निहरा नहीं, नेवला बोलो। वह पूछ हिला रही है। क्या? पूछ हिला नहीं, पूछ हिला रहा है। वह गुर्रा रही है। अरे पागल कहीं के, गुर्राए नहीं रही, गुर्रा रहा है। उदल, आवाज तो सुनाई दे रही लेकिन शिकार नजर नहीं आ रहा है। हाँ, आओ आगे और चलते और हैं। आगे चलते हैं दादाजी। उदल, दादाजी आवाज किधर चली गई है? ना तो आवाज सुनाई दे रही है और ना ही शिकार नजर आ रहा है। और आगे चलते हैं दादाजी। शिकार बफर खा चला गया। शिकार कहीं बफर खाने जाएगा। उदल, दादाजी और आगे चलते हैं। अब हम आगे शिकार खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? सुनो मेरी बात को। हुआ फजल से दो पहर, सुनो भ्रात चित धार। अरे नजर नहीं आता कोई इस दम यहाँ शिकार। हाँ, नजर नहीं आता कोई इस दम यहाँ शिकार। भैया वापस चलो अब, अरे महोबा नगर। भैया वापस चलो। भैया वापस चलो अब महोबा नगर। भैया वापस चलो अब महोबा नगर। शेर मृग चीता आता न कोई नजर। शेर मृग चीता आता। मुफ्त में हैरान हुए, पाया नहीं कोई शिकार। हो गई है शाम देखो, छा रहा है अंधकार। अरे मारे मारे फिरो ना, अरे इधर और उधर। मारे मारे फिरो। मारे मारे फिरो ना,
वापस चलो अब महोबा नगर भैया वापस चलो। उदल दादाजी अब हमें वापस महोबे चलना चाहिए। नहीं दादाजी, और खाली हाथों न भैया, और खाली हाथों न भैया मैं जाऊंगा घर, खाली हाथों न भैया। खाली हाथों न भैया मैं जाऊंगा घर, खाली हाथों न भैया मैं जाऊंगा घर। साक से जाओ तुमको जाना है घर, साक से जाओ तुम। आप जाए शाम तक मैं भी भवन आ जाऊंगा, मार कर शेर मृग कोई जरूर लाऊंगा। आज ये करी चुका दिल में देवला को बनी, कष्ट ये करी चुका दिल, कष्ट ये कर चुका दिल में देवला कुमर, कष्ट ये कर चुका दिल में देवला कुमर। साथ से जाओ तुमको और जाना है घर, साथ से जाओ तुमको। मान मेरी बात को, जिद अपनी अब तू छोड़ दे, चल मेरे हमराह घर को कहने पे मेरे ध्यान दे। अरे करने आएंगे आंखें तो, अरे होते फजर करने आएंगे करने आएंगे आंखें करने फजर, करने आएंगे आंखें होते फजर। भैया वापस चलो अब महोबा नगर, भैया वापस। मार कर शेर मृग जब तक नहीं फैलाऊंगा, तब तक वापस महोबा हरगिज मैं ना जाऊंगा। जाओ तुम ना करो कुछ हमारी फिक्री, जाओ कुछ ना करो तुम। जाओ कुछ ना करो तुम हमारी फिक्री, जाओ कुछ ना करो तुम हमारी फिक्री। साथ से जाओ तुमको जाना है घर, साथ से जाओ दादाजी, आज मैं पहली बार शिकार खेलने के लिए आया हूं। अगर मैं खाली हाथों महोबा जाऊंगा तो लोग मेरी तौहीनी करेंगे। अरे चुप रहो रूबन। पहली बार आए हैं, अगर खाली हाथ के हैं, वो महोबे वाले ताना मन है कि उधर पहली बार आए
यहाँ चले आए। सही बात है रूपन, तुम ठीक कहते हो। दादाजी आपको जाना है तो जाओ, और मैं खाली हाथों महोबे वापस नहीं जाऊंगा। पहला बार खाली होगा तो जिंदगी भर खाली रही, पक्का जा। मैं जानता हूँ रूपन उदल को अच्छी प्रकार से। ये बचपन का जिद्दी है और जिस चीज को ठान लेता है बगैर उसको पूरा किए वापस नहीं जाता है। खैर ठीक है उदल, अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो ठीक है, शिकार खेल के वापस आना। लेकिन हाँ, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो दादाजी? ये बताओ उदल कि दिशाएं कितनी होती हैं? दादाजी दिशाएं 10 होती है। क्या दिशाएं 10। कैसे? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं। अरे मूर्ख, हम ये नहीं पूछ रहे ऊपर नीचे, हम ये पूछ रहे हैं कि उदल दिशाएं कितनी होती हैं? दादाजी मेन दिशाएं 4 होती है, 4। कौन कौन सी दिशाएं? दादाजी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हाँ उदल, लेकिन उदल तुम 3 दिशा जाना, लेकिन एक दिशा मत जाना। वो कौन सी? पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण दिशा मत जाना। हारजे कौन है? झींगुर के हजार टांग, एक टांग टूट जाए तो कौन हार जाए? 3 दिशा में खेलना, एक दिशा में नहीं खेलेंगे, कौन हार जाए? एक गांव, एक एरिया, एक मनई का आवाज। तुम ठीक कहते हो। ठीक है दादाजी, हम लोग दक्षिण दिशा नहीं जाएंगे। दक्षिण दिशा हम लोग नहीं जाएंगे। रूपन उदल को शिकार खिलवा करके बहुत जल्द इसे राजभवन लेकर के आना। और उदल याद रहे, कोई शिकवा शिकायत हमें नहीं मिलनी चाहिए, और न ही तुम किसी से लड़ाई झगड़ा करना। दादाजी हम लोग शिकार खेले जाए कि लड़ाई करे जाए? सही बात है। वो एक छापल मार दो का गिरा के। क्या? मैंने अब गिरा के मार लियो, नहीं बोलूंगा। वो एक फाइट मारी तो उसका गिराओ के कदे मार ले भैया, नहीं बोलूंगा। हाँ उदल, तुम समझदार, रूपन समझदार हो तुम, और उदल को भी समझा के रखना, ठीक है ना? ठीक है दादाजी। और ड्यूटीमान महोबा चलते हो वापस। और ये आ गए दीपू पासवान इस सीन पे। रूपन चलो शिकार करने के लिए चलते हैं हम लोग। कहाँ यही हो? कहाँ? जहाँ दादा बताए हो यही हो? बिल्कुल। अरे भैया, दादाजी हमका आपका चूतिया बनाए गए। क्या? चूतिया बनाए गए। लेकिन क्यों? पहले सोचो, पूरा पश्चिम उत्तर 3 दिशा घूम आओ। हाँ एक खाली तो नहीं मिली। हाँ रूपन तुम सही कहते हो। सारा शिकार तो वही दक्षिण दिशा में घुसा है। हाँ दादाजी सोचे कि उधर दक्षिण दिशा जाइए है ना तो शिकार पाई है ना। बिल्कुल सही कहा। खाली हाथ वापस आई है। खाली हाथ हो जाऊंगा मैं फिर। तो क्या करियो? आओ हम लोग शिकार खेलने के लिए दक्षिण दिशा ही चलेंगे। बहुत सही, सारा शिकार तो वही में घुसा है। हाँ हाँ हाँ, आओ चलते हैं। चलिए हम लोग दक्षिण चलते हैं। आओ। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाथ गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथ गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाथ गाड़ी, हरि के भरोसे हाथ गाड़ी। हेलो